चालाक और चालाकी दो ऐसे लफ्ज हैं जिनको कुछ लोग तो पॉजिटिव लेते हैं लेकिन कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं, जबकि इसका सिंपल सा मतलब है चीजों को अच्छे से, जल्दी से और होशियारी से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करना। आपका भी इसको लेकर अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस बात पर हम सब एग्री करते हैं कि अब वो जमाने चले गए कि जब सीधे साधे और बोले वाले लोग ही सही होते थे, लेकिन आजकल तो लोगों को सिर्फ अपना काम निकालने से मकसद होता है। ऐसे में ये चालाक लोग सोसाइटी में मौजूद सीधे साधे और बोले वाले लोगों को इस्तेमाल करके अपना मतलब निकाल लेते हैं। इसीलिए हज़रत अली ने भी फरमाया था, मोमिन को कव्वे की मानद चालाक और होशियार होना चाहिए। दोस्तों, चालाक होना कोई गलत बात या बुरी बात नहीं है, बल्कि आज के दौर में चालाक ना होना बुराई है, क्योंकि अगर आप बोले और सीधे हो तो लोग आपसे काम निकाल कर और आपको इस्तेमाल कर कर छोड़ देंगे और आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम आज आपको 6 ऐसे रूल बताने वाले हैं जिसके बाद आपका दिमाग भी तेज चलने लगेगा और आप भी चालाक और होशियार इंसान बन जाओगे। आप बाकी लोगों की तरह नहीं बल्कि उनसे अलग बन जाओगे। मेरा फेवरेट तो नंबर 2 है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहां पर लोगों को कन्विंस करना पड़ता है तो पॉइंट नंबर 3 आपके लिए है। तो चले रूल नंबर 1, एक्ट लाइक अ फूल एंड कंफ्यूज देम। देखिए दोस्तों, सीधे साधे न बनने का मतलब ये नहीं है कि बेईमान बन जाओ और जो लोग आपको धोखा देते हैं उनको धोखा दो और अपना मतलब निकाल कर छोड़ दो, बल्कि आपको इतना समझदार और होशियार होना चाहिए। अगर कोई आपको अपनी होशियारी से नुकसान पहुंचाने आए तो आप इतने बेवकूफ मत बनो कि सामने वाला आपके साथ जो चाहे कर ले, बल्कि आप इस काबिल हो कि आप उसकी चाल को समझकर अपने आप को नुकसान से बचा पाओ। दोस्तों, वैसे तो एक चालाक इंसान और बोले वाले इंसान को देखने में कोई फर्क नहीं होता। चालाक और बोले वाले इंसान दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक जैसा ही बिहेव करते हैं। जैसे बोला इंसान देखने में तो बहुत स्वीट और इनोसेंट दिखता है, वैसे ही एक चालाक इंसान भी सीधा और स्वीट दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत शातिर और चालाक होता है और वो कभी भी अपना असल बाहर नहीं आने देता, क्योंकि लोग तभी आपको अपना असल चेहरा दिखाते हैं जब उनको ये यकीन हो जाए कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और चालाक लोगों का पहला रूल भी यही है, चालाक बनो पर कभी भी चालाक दिखो मत। एक्ट लाइक अ फूल बिकॉज दैट वे पीपल शो यू हु दे रियली आर। एक बेवकूफ की तरह रहो, क्योंकि तभी लोग आपको दिखाते हैं कि वो वाकई ही में कौन है। रूल नंबर 2, ओवर थिंक बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दोस्तों, मुझे पता है ओवर थिंकिंग के साथ बहुत नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? हमारे अंदर के डर की वजह से, कभी हार जाने का डर, कभी गलती का डर से, कभी लोगों के जज करने के डर की वजह से। इस सारे डर की वजह से ही हम ओवर थिंकिंग करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग को नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। ओवर थिंकिंग आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो एक सीधा साधा इंसान ओवर थिंकिंग से बहुत दूर भागता है और उसे अवॉइड करता है, लेकिन एक चालाक इंसान उसी ओवर थिंकिंग को अपनाता है और उसको इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ज्यादा सोचना कभी भी बुरा नहीं होता, बिला वजह ज्यादा सोचना बुरा होता है। चीज को बार बार सोचना और एक चीज को बार बार डिफरेंट एंगल से सोचना दो अलग चीजें हैं और जमीन आसमान का फर्क है। एक काम और सीधे साधे इंसान की तरह ओवर थिंकिंग को अवॉइड न करो, बल्कि एक चालाक इंसान की तरह उसकी हर पॉसिबिलिटी को सोचो। सिर्फ उस चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ध्यान मत हो, बल्कि साथ साथ उस चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखो। एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि डिफरेंट एंगल से सोचो और सही सोचो। रूल नंबर 3, बिकम हाईली अडेप्टेबल। दोस्तों, एक चालाक इंसान का दिमाग हमेशा हर सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन कैसी ही हो, तेज चलता है। सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, एक चालाक इंसान हर सिचुएशन में सरवाइव करना जानता है, क्योंकि वो खुद को हर सिचुएशन में डालना जानता है। दूसरी तरफ वो लोग जो खुद को इंटेलिजेंट और तीसमार खान समझते हैं, वो एक हद तक ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो कभी भी लॉन्ग टर्म में इंटेलिजेंट नहीं रह पाते अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मिसाल के तौर पर कोई इंसान किताबी कीड़ा हो सकता है, टेस्ट और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम और स्कूल लाइफ खत्म होते हैं और वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो कभी भी एक जॉब पर टिक नहीं पाता, क्योंकि लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। लोग उसको इस्तेमाल करके खुद ऊपर चले जाते हैं। ऐसे लोग ही चालाक और होशियार होते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पर कुछ लोग एक लाइन में खड़े हैं और एक बंदा पीछे से आकर फ्रंट में खड़ा हो जाता है और वो लोग उसे कुछ नहीं कहते। अब इसमें गलती उसकी नहीं है बल्कि उनकी है, जिनके अंदर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती और अपने हक की आवाज नहीं उठाओ। अगर कोई इंसान आपसे चालाकी से बात करता है तो आप भी उसे चालाकी से मुंह तोड़ जवाब दो, और वो तभी मुमकिन
मुमकिन है जब आपको हर सिचुएशन में खुद को डालना आता हो। इसीलिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कुछ सीखो। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही आप समझदार बनोगे। रूल नंबर 4, बी एन एक्टिव लिसनर एंड देन स्पीक। चालाक इंसान वैसे तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। ये लोग से ही समझते हैं कि कब बोलना है और कितना बोलना है, कितनी देर उन्हें बोलना है और कितनी देर उन्हें खामोश रहना है। जब भी आप आर्गुमेंट करें तो आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, चीखें या चिल्लाएं और अपने सामने वाले को गलत साबित करके जीतना है, बल्कि एक अच्छी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये होती है कि आप सामने वाले इंसान को उसी की बातों में उलझाकर और घुमाकर उसे गलत साबित कर दो। आपने कई बार देखा होगा कि एक चालाक इंसान कई बार गलत होने के बावजूद भी जीत जाता है। इमेजिन करो, दो इंसान बहस में लगे हुए हैं। एक इंसान सामने वाले इंसान को गलत साबित करने में लगा हुआ है और ये प्रूव कर रहा है नहीं मैं ही ठीक हूँ। वहीं पर एक चालाक इंसान कभी भी उससे आर्गुमेंट नहीं करेगा, बल्कि उसकी बातों में घुमाकर उसे सुनेगा और उसी की बातों में से वीकनेस निकालेगा। इसी तरह वो सवाल करते करते सामने वाले को गलत साबित कर देगा और वो आर्गुमेंट जीत जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, जब आप भी किसी से आर्गुमेंट करें तो पहले ध्यान से उसे सुनो, फिर वो जब बोलेगा तो कोई ना कोई बात जरूर करेगा जिससे आप खुद को सही साबित कर सकोगे। रूल नंबर 5, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये एडमिट करते हुए भी डरते हैं कि वो गलत हैं, जहां पर वो अपने लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को ओवर कॉन्फिडेंस से कवर करते हैं कि उनको इस बारे में कुछ ना कुछ पता होता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ नहीं पता होता। इनफैक्ट कुछ लोगों को उनकी ड्राइविंग स्किल को रेट करने का कहा गया तो उनमें से 80% लोगों ने खुद को अबव एवरेज रेट किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 49.9% लोग ही अबव एवरेज ड्राइवर थे। लोग अपने फेक नॉलेज को भी जाहिर इसलिए करते हैं कि लोग उनको बेवकूफ और डम्प ना समझे। फिर जब उनको ऐसी चीजों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो सामने वाले की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं या अपना ओपिनियन ये कहते हुए पास कर देते हैं कि उनको इस बारे में पता है, उन्होंने इसके बारे में कहीं सुना था, शायद न्यूज़पेपर में कहीं सुना था या इंटरनेट पर कहीं पढ़ा था। लेकिन ये जाहिर करना कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, ये भी अपने आप में अक्लमंदी की बात है। लेकिन क्लेवर लोग जानते हैं अगर उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें सब पता है तो फिर वो कभी भी ये बात नहीं पता कर सकेंगे जो वो पता करना चाहते हैं। इसीलिए वो एडमिट कर लेते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बाद उन्हें को दूसरों की हेल्प मिल जाती है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ कोई नहीं जानता। रूल नंबर 6, बी ओपन माइंडेड। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के मुताबिक जो लोग चालाक और क्लेवर होते हैं वो हमेशा चीजों को दूसरों के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। ऐसे लोग ग्रोथ, न्यू आइडिया के लिए हमेशा तैयार होते हैं, जबकि दुनिया में आम और सीधे साधे लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो दूसरों का ओपिनियन को सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन समझदार और चालाक इंसान कभी भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा प्लान चाहे जितना भी फुल प्रूफ क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। इसीलिए वो अपने आइडिया को अपने पार्टनर के साथ शेयर करके उनका ओपिनियन लेते हैं और सबका ओपिनियन को मिलाकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो एकदम परफेक्ट हो। इसीलिए अपने दिमाग को चेंजेस और न्यू आइडिया के लिए तैयार रखो। आप नहीं जानते कि कब कौन सा आइडिया आपकी लाइफ चेंज कर दे, क्योंकि बेस्ट वे टू हैव अ गुड आइडिया इज टू हैव अ लॉट ऑफ आइडिया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इंटेलिजेंट बंदों की तरह अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करें तो आप 100% रूल टू शिफ्ट आइडेंटिटी वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो 6 रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक से ली गई है। आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।